हाँ तो बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं 10th क्लास के मैथ्स के आईएमपी क्वेश्चंस। ठीक है, ये हमारे बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है, बहुत आईएमपी क्वेश्चन है। इसमें हम 100 क्वेश्चन आपको देने वाले हैं और 100 क्वेश्चनों में से अगर आप ये 100 क्वेश्चन कर लेते हो तो ये मानिए आपके 100 में 100 नंबर आराम से आ सकते हैं। ठीक है, अगर आप आधे भी कर लोगे तो पास तो आराम से हो ही जाओगे अच्छे नंबर से। लेकिन अगर आप एक पूरे क्वेश्चन कर लेते हो, ये 100-150 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हो तो इनसे आपके बाहर एक नंबर का भी आपका नहीं जाएगा। मतलब इनके अलावा कुछ आपको करना ही नहीं है, बस ये क्वेश्चन आपको देखने हैं। तो हम जल्दी जल्दी आपको आईएमपी क्वेश्चन बता देते हैं ताकि आप लोगों को क्या है, जितना भी टाइम मिले उसमें आप क्वेश्चनों को निपटा दो। ठीक है, तो सब लोग स्क्रीनशॉट लेते जाएं या फिर मुझे पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यूनिट फर्स्ट। यूनिट फर्स्ट हमारी क्या है, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स के हमारे आईएमपी है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 6 क्वेश्चन है आपके। देखिए, यूनिट रियल नंबर्स, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ठीक है, प्राइम फैक्टर फाइंड करने, नंबर्स दिए गए हैं, कुछ नंबर और भी आ सकते हैं लेकिन प्रैक्टिस के लिए आप लोग इनको कर ले। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, 17, 23, 29 और 8, 9, 25। ठीक है, आगे है फाइंड द एलसीएम एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एंड वेरीफाई दैट। ठीक है, एलसीएम एचसीएफ फाइंड करना है और प्रोडक्ट का टू नंबर ये फॉर्मूला होता है, उसको वेरीफाई भी करना है। तो ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। आगे बात कर लेते हैं हम यूनिट सेकंड की। सेकंड में भी हमारे कोई 6 क्वेश्चन है। चैप्टर सेकंड में हमारा क्या है, पॉलिनोमियल्स। क्या है, पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में भी क्या है, वही 5-6 क्वेश्चन है। क्या निकालने पूछते हैं इसमें, जीरोस। क्या पूछते हैं, जीरोस। तो जीरोस फाइंड करना हो या फिर क्या पूछना हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पूछते हैं आप लोगों से, या तो जीरो ही पूछेंगे या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेते जाइए। यूनिट थर्ड की बात करते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। ठीक है, दो वेरिएबल में जो हमारी इक्वेशंस होती हैं उनको सॉल्व करने की जो मेथड्स होती हैं, एलिमिनेशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो यहाँ पर दो मेथड बहुत आपकी आईएमपी हैं, एक हमारी कौन सी, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक हमारी कौन सी, एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, इनमें से एक क्वेश्चन पक्का आता ही आता है, इसलिए आप इन दोनों मेथड को अच्छे से करके जाइए। प्रैक्टिस जितना हो सकता है इतनी प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन आपको दिए गए हैं ऑलरेडी, 4-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। इतना करना ही है ताकि आप लोग फ्लो में आ जाए और आप एग्जाम में अच्छे से इसको करके आ पाइए, क्वेश्चन तो पक्का आना है इसका। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हमें और दिए गए हैं, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे 10-12 क्वेश्चन और दिए गए हैं, आप इनको कर लीजिए क्वेश्चनों को, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। और इसके बाद फिर बात करते हैं यूनिट 6, यूनिट 4 सॉरी, यूनिट 4 हमारे क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी सेम वैसी होती है जैसे पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है, ज्यादा फर्क नहीं है। चलिए, तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं 6x² + x - 2 x² - 3x + 10, ऐसे ही क्वेश्चन और क्वेश्चन हमें दिए हुए हैं। ठीक है, तो इनकी हमने बात कर ली। अब इसके बाद क्या होता है, इसमें भी हमारी फॉर्मूला मेथड जो है, इसमें भी हमारी मेथड्स होती हैं फैक्टराइजेशन मेथड को सॉल्व करने के लिए। एक हमारी कौन सी है, फैक्टराइजेशन मेथड, एक हमारी कौन सी है, फॉर्मूला मेथड, जिसे हम क्या बोलते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर रूट्स पूछते हैं तो आप लोग क्वेश्चनों को आराम से कर सकते हैं। एक मेथड आपकी पक्का 100% आती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कौन सी, कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं जिसमें डिस्क्रिमिनेंट आपसे दिया रहता है। डिस्क्रिमिनेंट वाले क्वेश्चन जो रहते हैं हमारे, ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट है ना, डिस्क्रिमिनेंट वाले जो क्वेश्चन हमारे रहते हैं, उन क्वेश्चनों में क्या पूछते हैं आपसे, डिस्क्रिमिनेंट पूछ लेते हैं, या फिर वैल्यू इक्वल दी गए हो रूट्स, तो तब बताइए कि हमारी इनकी नेचर क्या हो, नेचर ऑफ इक्वेशंस क्या होता है हमारा। ठीक है, ये भी आपसे पूछ लेते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यूनिट 5, अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस यानी कि एपी। एपी में भी हमारे सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या पूछते हैं, वही सम पूछते हैं, सम ऑफ टर्म्स या फिर टर्म्स पूछ लेना, 8 टर्म 17 टर्म्स, इस टाइप से कोई टर्म्स ही आपसे पूछ लेते हैं। तो ये भी आप लोग कर लीजिए। कुछ क्वेश्चन हमारे और हैं, इसमें थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन है, इसमें प्रैक्टिस के लिए दिया है, छोटे छोटे क्वेश्चन आप आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके बाद यूनिट 6 हमारी आती है ट्राइंगल्स। ट्राइंगल्स में हमारा बहुत कुछ खास नहीं है, कुछ डेफिनेशंस हैं, जैसे सिमिलरिटी क्या होता है, कंडीशंस क्या होते हैं, सिमिलरिटी कंडीशंस ऑफ सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं, एक नाम और हमारा इसका थेल्स थ्योरम, और कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, पाइथागोरस कन्वर्स ऑफ, इनके क्या स्टेटमेंट आप लोगों से पूछ लेते हैं 2 मार्क्स में। ठीक है, तो ये आप लोग करके जाइए। इसका कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, जो है ना, ये वाला क्वेश्चन हमारा बहुत आईएमपी है, क्वेश्चन नंबर 12 2 मार्क्स में। तो ये 11वां 12वां क्वेश्चन जो है ना, ये बहुत आईएमपी क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग करके जाइएगा। आगे हम बात कर लेते हैं यूनिट, ये कुछ क्वेश्चन और दिए गए इसमें। ठीक है, ये देख लीजिए, प्रैक्टिस के लिए दिए गए आपको ना, बहुत सिंपल छोटे छोटे क्वेश्चन, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है इसमें। प्रूफ में अगर बड़ा क्वेश्चन आता है तो थ्योरम पूछते हैं आप, थेल्स थ्योरम हुई है ना, थेल्स, कन्वर्स ऑफ थेल्स, पाइथा, कन्वर्स ऑफ पाइथा, वो आप लोगों से पूछ लेते हैं अगर बड़े क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। आगे बात करते हैं यूनिट 7, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें भी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, मेरी वीडियो डली हुई है, शॉर्ट डला हुआ, तो आप लोग देख सकते हो आराम से। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स
पॉइंट्स आर कोलिनियर, वर्टिस के वर्टिसेस दिए हुए हैं, ट्राइंगल के हमें बताना ट्राइंगल कौन सा है, आइसोसेलेस है, स्केलर है या फिर सिमिलर ट्राइंगल है। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं यूनिट 8 यानी कि इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री के भी बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम हमारी होती है कि फार्मूला, इसके जो फॉर्मूले होते हैं और इसका जो बेसिक होता है वो हमको आना चाहिए। ऐसे कुछ वैल्यू होती है साइन 30 से साइन 30 कॉस 30 टेन 30 स्टेप्स जो वैल्यू है जो टेबल है वो भी आप लोग अच्छे से याद कर लेना। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन हमारे हैं, ये क्वेश्चन हमारे बहुत आई है, क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से करके जाना। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछ ही लेते हैं। आगे बात कर लेते हैं यूनिट 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो एक क्वेश्चन आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये क्वेश्चन हमारे बिल्कुल सिंपल है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो फिर टेलीग्राम में आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा। ठीक है, मुझे मैसेज कर देना या फिर आप कमेंट में जो भी है वो सब लिख के बता देना, तो वो आपको दे दिया जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इनका। आगे बात करते हैं यूनिट 10 हमारी जो है सर्कल। सर्कल में भी कुछ आईएमपी क्वेश्चंस हैं, तो ये भी बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। इनके पूरे थ्योरी चाहिए, सर्कल क्या होता है, सेंटर क्या होता है, रेडियस क्या होती है, डायमीटर क्या होता है, हर चीज़ की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए 19 यूनिट 19 नंबर पर बात करते हैं हम। यूनिट 12 एरिया रिलेटेड टू द सर्कल। सर्कल से रिलेटेड एरिया होते हैं उनके बारे में जो क्वेश्चन पूछते हैं आप लोगों से, ये उसके लिए हो गया। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और हैं, तो कुछ यूनिट्स बड़ी हैं तो उनमें क्या बड़े थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा दे दिए गए हैं, कुछ कम है उनमें बहुत कम क्वेश्चन है। यूनिट 30 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, आपने पढ़ा होगा चैप्टर सरफेस एरिया वॉल्यूम वाला, इसमें क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। 10-15 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करके जाना ही जाना। ठीक है, इसलिए क्योंकि ये बहुत आईएमपी है, ये क्वेश्चन आप लोग लिख लीजिए, इसमें शॉर्ट ले लीजिए। आगे बात करते हैं यूनिट हमारी 14 में देखो बहुत सिंपल यूनिट, इसमें कुछ है ही नहीं, इसमें आपके तीन चीज हैं। एक तो हमारा क्या है मीन, क्या है मीन, दूसरा हमारा क्या है मीडियन, क्या है मीडियन, और तीसरा हमारा क्या है मॉड। इनमें से क्वेश्चन आपका पक्का आता है। ठीक है, बस आप इनको अच्छे से करके चले जाइए, अच्छा क्वेश्चन तो हार्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना, इसमें आपका काम हो जाएगा। क्वेश्चन आपको दिए गए हैं 8 क्वेश्चन समथिंग, आप इनको अच्छे से करके जाना। ठीक है, इसके बाद आती है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में तो एक फॉर्मूला होता है, छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप लोग ये करके जाइए, बहुत सिंपल है। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन और इसमें और होंगे थोड़े से प्रैक्टिस के लिए, 10-12 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, तो आप लोग आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर है, तो ये हमारे 10th के मैथ्स के आईएमपी क्वेश्चन हो गए, इनसे बाहर बिल्कुल भी नहीं जाएगा, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर बस आप इतने क्वेश्चन कर लीजिए, गारंटी मेरी, इससे एक नंबर का बाहर नहीं जाने वाला, इतने कर लोगे तो इससे बाहर बिल्कुल जाएगा ही नहीं। बस आप 100 में 100 नंबर आराम से लेके आ सकते हो, फालतू चक्करों मत पड़ो भाई क्या पढ़े क्या ना पढ़े, पूरी किताब तो आप पूरा प्रैक्टिस कर नहीं सकते हो भाई, रिवीजन करना है, रिवीजन पूरा थोड़ी कर पाओगे, तो इतने कर लो जितने बताए, बस इसमें आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रहे भाई, करिए। और अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पर बिल्कुल नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।